बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल ईगल्स। आज का जो हमारा मौजू है वो जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, ये बेसिकली आज का व्लॉग खुसूसी तौर पे पाकिस्तान की गैर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है। पाकिस्तान के अंदर जो गैर मुस्लिम कम्युनिटी पाकिस्तान का शहरी है या पाकिस्तान के अंदर घूमने फिरने आया है या पाकिस्तान के अंदर किसी जॉब की गर्ज से, किसी काम की गर्ज से, किसी दूसरे मुल्क से आया हुआ है और वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद है और गैर मुस्लिम है, ये उन लोगों के लिए है। शराब का परमिट आपने सुना होगा सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का, वो अक्सर आप सोशल मीडिया के कुछ चैनल्स के स्टिंग ऑपरेशंस देखते होंगे कि जी फ़लाँ होटल के सामने खुलेआम शराब बिक रही है, लोग आ रहे हैं और वो शराब की बोतलें लेके जा रहे हैं और ये कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब की आज हम बात करेंगे। एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है जिसको नॉर्मली आप इस हवाले से जानते हैं कि वहाँ पे आपकी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होती है। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के साथ साथ एक्साइज़ एंड टैक्सेशन के पास कुछ और भी काम हैं। उन कामों में से एक काम ये जो आपके मुल्क के अंदर शराब की ख़रीदो फ़रोख्त है, इसको रेगुलेट करना है। शराब या शराब से मुतल्लक इस तरह की कोई और चीज़ें, आपकी ओपीएम हो सकती है, आपके और जो शराब जैसे नशा आवर मामलात होते हैं, इन चीज़ों को डील करने के लिए एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को ये टास्क दिया गया है। आज हम बात करेंगे दो तरह के परमिट होते हैं। एक परमिट जो पाकिस्तान के शहरी होते हैं गैर मुस्लिम, उनको इशू किया जाता है। दूसरा परमिट है जो पाकिस्तान के अंदर दूसरे ममालिक से आए हुए लोग रह रहे होते हैं या पाकिस्तान के अंदर घूमने फिरने की गर्ज से जो लोग आए होते हैं उनको इशू किया जाता है। दोनों परमिट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस उनकी कैटेगरी अलग है, उनका फॉर्म अलग है, बाकी सारी चीज़ें प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। जो आपका फॉर्म 1 है, इसमें एक PR1 फॉर्म कहलाता है, वो होगा आपके फॉरेनर्स के लिए जो बाहर से आए हुए हैं लोग या टूरिस्ट हैं। और आपका एक फॉर्म होता है PR2, ये उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं जो गैर मुस्लिम हैं। उसके अलावा इनके जो फॉर्म्स हैं वो आपको एक्साइज़ एंड टैक्सेशन पंजाब की वेबसाइट से भी अवेलेबल हो जाते हैं। एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के जो फ्रंट ऑफिस होते हैं उनके ऊपर भी अवेलेबल होते हैं, जो फ्रंट डेस्क होते हैं उनके दफ्तरों में। उसके अलावा उनके जो डेजिग्नेटेड होटल्स हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ होटल्स को ये इख्तियार दिया है कि आप शराब बेच सकते हैं और आपके पास लोग आएंगे इस तरह का परमिट दिखा के, तो वो आपसे शराब बआसानी ख़रीद सकते हैं, उनको इजाज़त है। तो वो जो चंद होटल्स हैं जिनका नाम मैं आपको बाद में ज़िक्र कर दूंगा या मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन होटल्स को भी ये उनके फ्रंट ऑफ डेस्क से ऊपर भी ये फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए क्या तरीक़ेकार है। उनके लिए PR1 फॉर्म है, वो उस फॉर्म को फ़िल करेंगे और फॉर्म को फ़िल करने के बाद 50 रुपये की माहाना के हिसाब से फ़ीस है। अगर आपने 1 महीने के लिए परमिट बनवाना है तो 50 रुपये फ़ीस होगी। अगर आपने साल के लिए बनवाना है तो 600 रुपये फ़ीस होगी। अमूमन इसको इशू किया जाता है 1 साल के परमिट के तौर पे और 600 रुपये आपसे वसूल किया जाता है इसकी मद में एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। उसके साथ आपने अपना पासपोर्ट लगाना है कि आप अपना सबूत देंगे कि मैं फ़लाँ मुल्क के शहरी हूँ, तो ये मेरा पासपोर्ट है और मैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर इस पर्पज़ से आया हुआ हूँ। तो ये तीनों चीज़ें आप फिल करेंगे। आप चाहे तो अपने उस होटल, जिन होटल्स का नाम दिया गया है, और उस होटल के डायरेक्ट उसी होटल के अंदर चले जाएं, डायरेक्टली वहीं पे फॉर्म दे के आपको परमिट भी इशू कर दिया जाएगा और आपको शराब भी दे दी जाएगी। लेकिन अगर आप चाहें तो एक्साइज़ एंड टैक्सेशन से भी पहले परमिट लेके उसके बाद उन होटल्स में जा सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो हमारे पाकिस्तान की गैर मुस्लिम बरादरी है, उसमें मसीह बरादरी है या हिंदू है, कोई भी जिन लोगों के लिए शराब जो है वो हराम नहीं है जिनके मज़हब के अंदर, उन लोगों के लिए ये ख़ुसूसी तौर पे ये सहूलत दी गई हुकूमत की तरफ से ताकि वो लोग अपने मज़हब के उस मामले को आज़ादी से एक्सरसाइज कर सकें। पाकिस्तान दूसरी कम्युनिटीज़ को भी पाकिस्तान के अंदर ये प्रोटेक्ट करता है कि वो अपने मज़हब के हिसाब से जी सकें। अब जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले गैर मुस्लिम बरादरी के लोग हैं, उनके लिए भी ऑलमोस्ट प्रोसीजर सेम है, लेकिन उनके लिए जो होटल के अंदर जाके परमिट बनवाना होता है वो कुछ ख़ास दिनों के अंदर होता है, जिन दिनों में एक्साइज़ एंड टैक्सेशन का जो ऑफिसर है वो उन होटल्स को विज़िट करता है। अदरवाइज़ वो लोग एक फॉर्म PR2 होगा सिंपल, उसके अंदर उनका नाम, वल्दियत, पता, शनाख्ती कार्ड नंबर और उनकी थोड़ी बहुत डिटेल जो एक नॉर्मल डिटेल होती है, उनके साइन, उनके उसके करवाने के बाद आपने उसके साथ अपने शनाख्ती कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी लगानी है। 50 रुपये की फ़ीस लगानी है अगर महीने के लिए बनवाना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अमूमन ये 1 साल के लिए इशू किया जाता है, तो 600 रुपये की फ़ीस वो लेते हैं और आपको 1 साल का परमिट इशू करते हैं। तो ये आपने साथ फ़ीस लगानी है। और उसके अलावा एक चीज़ आपने उसके साथ एक्स्ट्रा लगानी है, वो चीज़ ये होगी कि जिस तरह गैर मुस्लिम बरादरी के कई उसके अंदर भी कई सेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर
कुछ के अंदर शराब की ममानियत होती है, कुछ के अंदर नहीं। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए हुकूमत वक्त ने एक और उसके अंदर रिक्वायरमेंट रखी है कि आप अपने जो मजहबी हेड होंगे, जो आपका अगर आप ईसाई हैं तो पॉप होगा आपका, वहाँ का चर्च का मास्टर होगा, जो भी कोई बंदा होगा, उससे आप एक लेटर बनवा लेंगे जो इस चीज़ को वेरीफाई करेगा कि आप फ़लाँ तरह के गैर मुस्लिम हैं और आपको इजाज़त है। ये चीज़ें आप साथ लगाएंगे और एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, वहाँ जमा करवा देंगे। एक ही दिन के अंदर आपको ये परमिट इशू कर दिया जाएगा। और उस परमिट के बाद, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि कुछ ख़ास होटल्स हैं, लाहौर के होटल्स का मैं जिक्र कर देता हूँ। लाहौर के अंदर पीसी होटल है, लाहौर के अंदर अवारी होटल है और हॉलीडे इन होटल है और एम्बेसडर होटल है। इन होटल्स के अंदर आप जाके बासानी उनको वो परमिट दिखा के कानूनी तौर पे आप शराब ख़रीद सकते हैं। उसके बाद आप कितनी ख़रीद सकते हैं, एक महीने के अंदर आपको कितनी शराब उस परमिट के ऊपर दी जाएगी। ये नहीं है कि बिल्कुल वो परमिट बिल्कुल अनलिमिटेड है और आप जितनी चाहें वो ख़रीद सकते हैं। उस परमिट के ऊपर बाकायदा तौर पे लिखा होता है कि आपको टोटल 6 यूनिट जो हैं वो एक महीने में आप ख़रीद सकते हैं। इसके अंदर जो बियर की बोतलें हैं 500 मिलीलीटर की, वो आप 20 तक ख़रीद सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है। जो एक दो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखा किसी चैनल के ऊपर कि जनाब शराब खुलेआम बिक रही है और उसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई बंदा उनको रोक नहीं रहा, कैसे वो इतना आसानी से ख़रीद सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर सूबा पंजाब में जो हमारे गैर मुस्लिम हैं, मुसलमानों के लिए ये फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे मज़हब के अंदर इस चीज़ को हराम तस्वर किया जाता है। ये गैर मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान का आइन उनको चूँकि तहफ़्फ़ुज़ देता है कि वो अपनी मजहबी आज़ादी के साथ रह सकें, वो अपने मामलात अपने मज़हब के हिसाब से गुजार सकें। तो इस पर्पज़ के लिए पंजाब के अंदर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ये परमिट इशू करता है। मज़ीद अगर आपको इसके बारे में कोई भी सवाल चाहिए हो या ये तरीक़ेकार जो है, मैं कोशिश करूँगा इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँ। अगर आप मज़ीद जानना चाहेंगे तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।